Welcome everyone. We are discussing perquisites. Perquisites में हम कैटेगरी कर रहे हैं perquisites taxable for all employees. Taxable for all employees में हम फर्स्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला पार्ट कर चुके हैं, which is complete. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड taxable perquisite, that is motor car. इसका था बेटा रूल 3(1). रूल 3(1) रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए और मोटर कार के लिए है रूल 3(2). ठीक है जी। इसमें जो मोटर कार वाला पॉइंट है ना, इसमें थोड़ी सी समझने के साथ साथ क्रैम करने वाला पार्ट भी है, तो इसका चार्ट ना बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको एक बार चार्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चार्ट बनाते हैं। वैल्यू ऑफ perquisite फॉर मोटर कार। आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो कार प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कार आपकी खुद की है और वो कार के खर्चे प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सबसे पहले तो यहाँ पर दो ब्रॉड केसेस बनेंगे, इसको साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए, तो बाद में समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो कार किसकी है? कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार एम्प्लॉयर की है या फिर कार एम्प्लॉय की है? कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। कार एम्प्लॉयर की है या फिर एम्प्लॉय की है? पहले तो ये कैटेगरी देखिए। अगर कार एम्प्लॉयर की है, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब अगर कार एम्प्लॉयर की है तो देखो कि कार के खर्चे कौन बियर कर रहा है। भाई कार का खर्चा भी तो बियर करेगा कोई ना कोई, पेट्रोल का खर्चा या कार से रिलेटेड और खर्चे, कार की रिपेयर का खर्चा, वो कौन बियर कर रहा है? कार एम्प्लॉयर की है और जो कार के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, वो एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। कार भी एम्प्लॉयर की और कार के खर्चे भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। दूसरी कैटेगरी आपकी होगी कि कार एम्प्लॉयर की है लेकिन एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे कर रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है जी। और दूसरी कैटेगरी में आपका आता है, आप ऐसा कीजिए, यहां पर हम एक और कैटेगरी की जगह छोड़ेंगे। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय। कार एम्प्लॉय ओन कर रहा है, एम्प्लॉय की है, लेकिन जो कार के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी। और तीसरी कैटेगरी आपकी एक और आती है, एम्प्लॉई
owns other than car, कोई ऐसा व्हीकल है जो कि कार नहीं है, कोई और है, कोई और व्हीकल है जैसे कि मोटरसाइकिल। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, बहुत आराम आराम से स्लो स्लो चलूंगी मैं ताकि आपको इजीली समझ में आता रहे। ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कार एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉय की है, या फिर एम्प्लॉय का व्हीकल है लेकिन वो कार नहीं है, वो कोई और व्हीकल है। ये 3 केसेस हो गए सबसे पहले। ठीक है जी, अगर कार एम्प्लॉयर की है तो कार का खर्चा कौन पे कर रहा है? कार एम्प्लॉयर की, कार का खर्चा एम्प्लॉयर का तो अलग केस। इसे आप कर लीजिए 1, फर्स्ट का 1। और कार एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट का 1, फर्स्ट का 2, फर्स्ट का 1, फर्स्ट का 2, सेकंड का सिर्फ एक ही पार्ट। एम्प्लॉय की कार है, खर्चा एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉय का व्हीकल है लेकिन खर्चा एम्प्लॉयर का है, इसका एक ही पार्ट है। हो गया जी। अब आगे देखो, आगे क्या है। ये कार फुली ऑफिशियल पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? पर्पस देखिए अब, पर्पस। कार यूज हो रही है पूरे के पूरे ऑफिस के काम के लिए, फुली ऑफिशियल काम, फुली ऑफिशियल वर्क, पूरे ऑफिशियल काम के लिए यूज हो रही है। या फिर कार यूज हो रही है पूरे के पूरे घर के इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट वर्क। या फिर कार इस्तेमाल हो रही है कुछ तो ऑफिशियल काम के लिए और कुछ प्राइवेट काम के लिए। ये 3 केसेस हो गए। ऐसे ही यहां पर भी 3 केसेस बनेंगे आपके। क्या? पूरे ऑफिशियल काम के लिए यूज हो रही है, पूरा प्राइवेट इस्तेमाल के लिए यूज हो रही है। ऑडियो ऑन है किसी का? ऑडियो ऑफ कीजिए। पार्टली ऑफिशियल, पार्टली प्राइवेट। देखिए जी, अगर तो कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, और आप कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम के लिए यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर तो आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी, नील, जीरो वैल्यू रहेगी। क्योंकि जब ना आपकी कार है, ना आपका खर्चा है, ना आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आप टैक्स क्यों पे करेंगे? यहाँ पर तो नील हो जाएगा, यहाँ पर भी नील हो जाएगा। आप पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर तो सिंपल प्रोसेस है कि वैल्यू विल बी नील। लेकिन जहां पर कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और कार पूरी की पूरी आप अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी। और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे आप? जितना खर्चा हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस, प्लस ड्राइवर की सैलरी। अगर एम्प्लॉयर ने कार का ड्राइवर भी रखा हुआ है तो ड्राइवर की सैलरी भी ऐड होगी। साथ ही साथ देखो बेटा, सिर्फ पेट्रोल का, रिपेयर का खर्चा ही एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा। मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको कार दी है, वो आपकी कार का खर्चा, पेट्रोल का, रिपेयर का, हर तरह का खर्चा वो उठा रहा है, वो पे कर रहा है, तो भाई उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, एक्चुअल एक्सपेंस आ गया। प्लस
आपके एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर भी दे रखा है कार के साथ, ड्राइवर की सैलरी भी ऐड होगी साथ ही साथ। और क्या ऐड होगा? अब भाई कार जब आप चलाओगे या लेकर जाओगे तो कार डेप्रिशिएट भी तो होती है, कार की वैल्यू भी तो कम होती है। तो कार की कॉस्ट का 10% ले लीजिए, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। जितनी कार की कॉस्ट है उसका 10% और ऐड कर दो, ये मान के कि ये एम्प्लॉयर का है, कि ये डेप्रिसिएशन है, ये मान के कि ये कार की डेप्रिसिएशन है। और इसमें से लेस कर दीजिए, क्या इसमें से लेस कर दीजिए अगर आपने कुछ अपनी पॉकेट में से पे किया है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपने कुछ अपनी पॉकेट में से एम्प्लॉयर को पे कर दिया तो उसको माइनस कर दीजिए। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पर्क। आप घरेलू इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं तो सब कुछ टैक्सेबल रहेगा, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी, डेप्रिसिएशन 10% माइनस जो भी अमाउंट आपसे रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है उसने कार भाड़े पर लेकर आपको दी हो, जब भाड़े पे लेकर दी है तो यहाँ पर हायर चार्जेस आ जाएंगे। हायर चार्जेस मतलब भाड़ा, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, वहां पर हायर चार्जेस आ जाएंगे। और अगर आप कार इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट वर्क के लिए, तो वहां पर क्या रहेगा? अगर तो छोटी गाड़ी है, स्मॉल कार, तो आप डायरेक्टली 1800 पर मंथ ले लेंगे। अगर बड़ी कार है, बिग कार, तो आप 2400 पर मंथ ले लेंगे। और अगर आपको ड्राइवर मिला हुआ है तो ड्राइवर का आप 900 पर मंथ का खर्चा ऐड करेंगे। $900 पर मंथ अगर ड्राइवर है तो। लेकिन यहां पर माइनस कुछ नहीं होगा। आपको कुछ, अगर आपसे कोई पैसा ले भी रहा है एम्प्लॉयर, तो वो माइनस नहीं होगा। अमाउंट जो आपसे रिकवर हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ अमाउंट आपसे रिकवर हुआ है, आप इसको यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो ये पार्ट क्या है? 1-1 कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है और आप कार को पूरा ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पर्क की वैल्यू है नील। लेकिन अगर आप उसको पूरा का पूरा निजी इस्तेमाल के लिए, निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आप सारे खर्चे ले लेंगे, एक्सपेंसेस भी, ड्राइवर की सैलरी भी, डेप्रिसिएशन भी, और इसमें से माइनस कर देंगे आप अगर आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। ये एक पार्ट है। उसके बाद अगर आप कार को इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट काम के लिए, तो आपने खर्चा वर्चा कुछ नहीं देखना। क्वेश्चन में आपको खर्चे दे रखे होंगे, वही खर्चा ये है, ड्राइवर की सैलरी दी ये है, आपने कुछ नहीं देखना। जहां पे पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट वर्क आ जाएगा, वहां पर आप सिर्फ ये देखेंगे कि स्मॉल कार है कि बिग कार है। स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ ले लीजिए, बिग कार है तो 2400 पर मंथ ले लीजिए, ड्राइवर है तो इस बीच में 900 पर मंथ ड्राइवर का ऐड कर दो, बस। खर्चा कितना हुआ कितना नहीं हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं। साथ ही अगर एम्प्लॉई कुछ पे कर रहा है तो वो भी यहाँ पर माइनस नहीं होता। आपने स्ट्रेट अवे 1800 या 2400 ले लेना है, दैट्स इट। ये है आपका सेकंड पार्ट।
अब आए इस पे, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। कार एम्प्लॉयर की है और एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है, और कार इस्तेमाल हो रही है पूरे के पूरे उसके निजी इस्तेमाल के लिए। क्या लेंगे आप? भाई खर्चा ये सब ऐसे ही चलेगा, ये देखिए जैसे ये है ऐसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे खर्चा ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों खर्चा ऐड नहीं होगा? खर्चा तो ऑलरेडी एम्प्लॉय पे कर रहा है। जब खर्चा ऑलरेडी एम्प्लॉय पे कर रहा है तो वो तो आना नहीं चाहिए एक्चुअल एक्सपेंस। तो फिर क्या आएगा? ड्राइवर की सैलरी और डेप्रिसिएशन, ये एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। सो यहां पर आप क्या लेंगे? सैलरी ऑफ ड्राइवर, और उसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, डेप्रिसिएशन। और अगर एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेकर कार दी है आपको तो भाड़ा ऐड कर दो, हायर चार्जेस ऐड कर दो, और माइनस कर दो अगर एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हो गया आपका फर्स्ट का, सेकंड का बी पार्ट। देखिए ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, फुली प्राइवेट फुली प्राइवेट। फर्क क्या है? जहां पे एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस पे कर रहा है वहां पे आप एक्सपेंसेस के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, और जहां पर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस पे कर रहा है वहां पे आप खर्चों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। वहां पे आप सिर्फ सैलरी और डेप्रिसिएशन ले लेंगे, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं लिए। आइए नेक्स्ट पार्ट पे, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। इसमें भी आप देखेंगे छोटी कार बड़ी कार, खर्चे से लेना देना नहीं। छोटी कार तो 600 पर मंथ, बड़ी कार तो 900 पर मंथ ऐड कर दो। ड्राइवर है तो ड्राइवर के 900 पर मंथ ऐड कर दो, और इसमें भी अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवर हो रहा है तो उसको आप माइनस नहीं कर सकते। तो देखिए एक तरह से ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, और ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। पार्टली पार्टली वाला सेम है, फुली फुली वाला सेम है। बस फुली में क्या है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस लेने हैं, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं लेने। और पार्टली में क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है और कार भी एम्प्लॉयर की है, तो आप ज्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि खर्चा एम्प्लॉय पे कर रहा है लेकिन कार एम्प्लॉयर की है, तो आप कम वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाएंगे, 600 900। ठीक है। स्मॉल कार और बिग कार क्या होती है वो बताऊंगी मैं आपको, पहले हम ये चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे आइए। अब कार एम्प्लॉयर की है, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं कि कार अगर एम्प्लॉय की है तो क्या होगा। कार एम्प्लॉय की है और खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। अगेन यहाँ पे 3 केसेस आप फिर से लेंगे। क्या क्या? फुली ऑफिशियल, पूरे ऑफिशियल काम के लिए निल आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं देखना। दूसरा फुल्ली प्राइवेट, पूरे प्राइवेट इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या लेंगे? एक्चुअल एक्सपेंस प्लस ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, डेप्रिसिएशन लेंगे आप यहां पर? कम ऑन चैट बॉक्स,
हाँ जी, ड्राइवर की सैलरी लेंगे यहाँ पर, सॉरी, डेप्रिसिएशन लेंगे यहाँ पर, yes or no? Depreciation 10% of cost. No, Monica says no, Neeru says no. Yes. क्यों? क्योंकि कार एम्प्लॉयर की थोड़े ना है। क्योंकि कार एम्प्लॉयर की नहीं है, तो यहाँ पे जो 10% ऑफ कॉस्ट है वो ऐड नहीं करना यहाँ पर। आई बात समझ में? क्योंकि कार किसकी है? एम्प्लॉय की है। अगर एम्प्लॉयर की कार होती तो डेप्रिसिएशन ऐड करते। लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है तो माइनस कर दीजिए। दिस इज अबाउट दिस पार्ट, एंड देन पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट। अब यहां पर क्या होगा? जितना भी एक्चुअल खर्चा है वो ले लीजिए। कौन बियर कर रहा है एक्चुअल खर्चा? एम्प्लॉयर। उसमें से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है? स्मॉल कार है तो 1800 माइनस कर दीजिए। बिग कार है तो 2400 माइनस कर दीजिए। ये टैक्सेबल एम्प्लॉइज के लिए है बेटा, एम्प्लॉय टैक्सेबल नहीं होता है, परक्विजिट टैक्सेबल है। हाँ जी, दिस परक्विजिट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। माइनस करने के बाद आप ऐड क्या करेंगे और आप क्या माइनस करेंगे? माइनस 900 पर मंथ ड्राइवर की सैलरी के लिए, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये पार्ट सबसे अलग है, इसकी कैलकुलेशन सबसे अलग है। वैसे हम सिर्फ ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्चुअल एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। क्या? स्मॉल कार के लिए 1800, बिग कार के लिए 2400, ड्राइवर के लिए 900, और अगर कुछ अमाउंट रिकवर हुआ है तो वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए कि कार के अलावा कोई और व्हीकल है, कोई और व्हीकल है और आप उसको फुली ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, नील। और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं पार्टली ऑफिस और पार्टली प्राइवेट, तो यहां पर आप क्या लेंगे? फिर से एक्चुअल एक्सपेंस लेंगे, माइनस कर देंगे सिर्फ 900 पर मंथ, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट्स इट। इसमें से जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है दैट इज दिस वन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपने। आइए नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आपको पार्ट्स का पता चले। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट के फर्स्ट का ए, इसको नंबर कीजिए। फर्स्ट के फर्स्ट का ए, दिस इज फर्स्ट के फर्स्ट का बी, फर्स्ट के फर्स्ट का सी। आपको ये पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आप किस पार्ट की बात कर रहे हैं। 1 2 ए,
1 2 B, 1 2 C. Similarly, second 1 A, second 1 B, second 1 C. और थर्ड के दो ही पार्ट्स, थर्ड 1 A एंड थर्ड 1 B. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और इतना बड़ा है कि इसको तो मैं भी दोबारा ड्रॉ नहीं कर सकती. ठीक है, इसका तो आप ना एक प्रिंट आउट लेके रख लेना अपने पास. इतना बड़ा चार्ट है ये. और यही मोटर कार का, ये जो मोटर कार वाला परक्विजिट है, यही इसका सबसे मेन पॉइंट है. इसके बाद तो इसमें कुछ बचता ही नहीं. अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं. अब फिर तो सब हो जाएगा. अब देखते हैं कि बिग कार और स्मॉल कार क्या है. बिग कार, बिग कार आप उसे कहेंगे जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी सीसी ग्रेटर देन 1.6 लीटर्स है. जिसके इंजन की जो क्यूबिक कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको. आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही देखना है कि क्यूबिक कैपेसिटी क्या है. अगर सीसी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो आप उसे बड़ी कार मानेंगे और बड़ी कार के हिसाब से चलेंगे. और स्मॉल कार कौन सी होती है? जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर या उससे कम होती है, उसे आप स्मॉल कार कहेंगे. और उसके हिसाब से आप 1800, 2400, 600, 900 इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करेंगे. सिर्फ आपको क्यूबिक कैपेसिटी देखनी है कि क्या है. ओके जी. अब करना तो चाहिए हमें एक क्वेश्चन. तो चलिए करते हैं. अपना चैट बॉक्स ऑन रखिए, मुझे आंसर्स चाहिए. इलस्ट्रेशन 13. शिवानी इज आस्किंग मैम 1.1 सी, 1.1 सी इसकी बात कर रही हैं शिवानी. 1.1 सी में और 1.2 सी में अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय लेस क्यों नहीं कराई गई? इसलिए लेस नहीं कराई गई बेटा क्योंकि यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है अगर, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लमसम अमाउंट ले लिया 1800, 2400 बिना ये देखे कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है. हम खर्चा नहीं देख रहे यहाँ पर. हम यहाँ पर मोटी मोटी एक ही चीज ले रहे हैं, 1800, 2400, 900, बस दैट्स इट. इसलिए यहाँ पर क्योंकि हम एक्चुअल खर्चा कंसीडर नहीं कर रहे कि कितना है, तो हम फिर ये भी नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉय से कितना रिकवर हुआ. इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ माइनस नहीं किया है इन दोनों केसेस में. इलस्ट्रेशन 13, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. सारा क्वेश्चन तो आज डिस्कस नहीं हो पाएगा, एक दो पार्ट्स डिस्कस करते हैं. x has been provided, x को प्रोवाइड करी गई है एक स्मॉल कार. एक स्मॉल कार दी गई है और किस पर्पस के लिए दी गई है? फॉर ऑफिशियल वर्क, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम के लिए. एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय, एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है उसके ऊपर ₹18,000. हाँ जी, कार किसकी? एम्प्लॉयर की. खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर. काम कौन सा है? फुली ऑफिशियल वर्क.
पार्ट बताइए कौन सा है, आपको ऐसे बताना है 11A या 11B या 11C। हाँ जी, कौन सा पार्ट है ये? In the chat box, please. Which part is this in the chart? Yes, this is 11A. Monica, Indu. Solution. Great, Jaspreet. This is 11A और 11A के अकॉर्डिंगली वैल्यू हो जाएगी nil. Nil is the value of perquisite, which भी taxable नहीं. Next, B. Y has been provided. चलिए जी, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं. वी आर लेफ्ट विद लिटिल टाइम और उसमें ये पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं इसको बहुत ही तसल्ली से करवाना चाहती हूँ आपको. किसी को कुछ डाउट्स हैं इस सेशन में तो जल्दी से पूछिए.